कतर करेगा इंसाफ? क्या रद्द होगी नौसैनिकों की फांसी? जयशंकर के पास कूटनीतिक हथियार, अब क्या करेगी मोदी सरकार? कतर में नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने से पूरा देश स्तब्ध है। हर कोई उम्मीद भरी नजरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर देख रहा है। इस उम्मीद के पीछे एक बड़ी वजह भी है। अतीत में ऐसे कई मौके रहे हैं जब मोदी सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाया है, फिर चाहे वो युद्ध में फंसे भारत के नागरिक हों या विदेशी जेलों में बंद भारतवासी। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और कानून का इस्तेमाल करते हुए भारत ने नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में फांसी को अब तक रोके रखने में कामयाबी हासिल की है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या कतर के मामले में भी ऐसा हो पाएगा? विदेश मंत्रालय का रुख। जिन 8 पूर्व नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा दी गई है, उन पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि इन अफसरों ने इजराइल को कतर की पनडुब्बी की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। चिंता की बात यह है कि भारत सरकार के पास भी अभी इस केस की पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसे कतर की सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। वैसे विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि कतर में फंसे इन 8 भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी, उन्हें कानूनी सहायता दी जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी फंसे भारतीयों को लगातार काउंसलर एक्सेस मिलती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कानूनी विकल्प बचते हैं? क्या सही मायनों में इन भारतीयों की जान बचाई जा सकती है? कानूनी रास्ता। कानूनी जानकारों के मुताबिक तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान में हर मामले में फांसी की सजा नहीं हो सकती। सिर्फ कुछ ही मामलों में फांसी देने का प्रावधान रहता है। इसी वजह से फंसे भारतीयों के पास भी कई विकल्प खुले हैं। अभी तो इस फैसले के खिलाफ कतर की ऊपरी अदालत में भी जाया जा सकता है। अगर वहां से कोई रास्ता नहीं निकलता तो मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तो मौजूद है ही। कूटनीतिक विकल्प। भारत के इस समय कतर के साथ रिश्ते ठीक ठाक चल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है। NGO और सिविल सोसाइटी के जरिए भी इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाया जा सकता है। यानी कि भारत सरकार अभी इन नौसैनिकों की जान बचा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन्हें अप्रैल महीने में गल्फ नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम की जासूसी का दोषी पाया गया था। इनके खिलाफ इसी साल मार्च महीने में लीगल एक्शन शुरू हुआ था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व कर्मचारी पिछले साल अगस्त महीने से जेल में हैं। कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन पूर्व सैनिकों के परिवार को भी उन पर लगाए औपचारिक आरोपों की जानकारी नहीं दी गई है। क्या करेंगे जयशंकर? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा कूटनीतिज्ञों में की जाती है जो मुश्किल से मुश्किल मामलों का हल बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए निकाल लेते हैं। हाल ही में कनाडा मुद्दे पर हम इसका नमूना देख चुके हैं। मगर इस बार सवाल 8 भारतीयों की जान का है, वो भी ऐसे भारतीय जो कि एक खाड़ी देश में इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में फंसे हैं। ऐसे में सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए जयशंकर के पास कौन सा प्लान मौजूद है, या फिर कोई प्लान है भी या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।